आपने कभी किसी बिस्किट के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल या नमकीन के पैकेट के पीछे पलटकर उसे देखा है कि उस पर क्या क्या सामान है? इससे शरीर को कितनी एनर्जी मिलती है, इसमें कितना फैट होता है, इसमें कितना नमक होता है? अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी काम की है। हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों के लिए फूड रेगुलेटर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI अलग अलग नियम बनाती है और इन्हीं में से एक पैक्ड खाने की चीज़ों पर इस्तेमाल की गई सामग्री, उसकी एक्सपायरी डेट और उससे शरीर को मिलने वाले पोषण तत्व यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू की जानकारी देनी होती है। अभी खाने पीने की पैक्ड चीज़ों के पैकेट्स पर पीछे की तरफ एक सफ़ेद बॉक्स में उससे मिलने वाले पोषण की जानकारी होती है, वहीं इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री और एक्सपायरी डेट की जानकारी अलग से दी जाती है। अब FSSAI चाहता है कि इस जानकारी को पैक्ड खाने वाली चीज़ों पर आगे दिया जाए। इसके लिए उसने अभी से प्रस्ताव रख दिया। FSSAI हमारे देश में बच्चों के बीच जंक फूड के बढ़ते उपभोग से काफ़ी चिंतित है। जंक फूड से बच्चों में डायबिटीज़ और मोटापे की समस्या बढ़ने का डर रहता है। अभी जंक फूड पर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू का बॉक्स होता है उसमें 4 जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली ये कि वो खाने की चीज़ शरीर को कितनी कैलोरीज और कितनी ऊर्जा दे रही है। दूसरा ये कि उसमें शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा कितनी है। तीसरा उसमें कितना फैट है और चौथा ये कि उसमें नमक का स्तर क्या है। अब किसी बिस्किट के पैकेट पर ये चारों वैल्यू हो सकती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पर वसा और नमक नहीं होगा, वहीं चिप्स या भुजिया के पैकेट पर शुगर का स्तर नहीं होगा। FSSAI ये चाहता है कि इस पूरी जानकारी को आने वाले समय में पैक्ड खाने के लेबल पर सामने की तरफ रखा जाए। उसे फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पॉलिसी कहा जा रहा है। दुनिया के कई सारे विकसित देशों में ऐसी व्यवस्था है। FSSAI का ये मानना है कि इससे ग्राहकों को वो क्या खा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए वो प्रोडक्ट कैसा है, इसकी सही जानकारी मिल जाएगी और वो सही निर्णय ले पाएंगे कि हमें बच्चों को खिलाना है या नहीं। लेकिन क्या हमारे देश में ये इतना आसान है? फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज से जुड़े विशेषज्ञ KS नारायण ये बताते हैं कि विकसित देशों में पैक्ड फूड की बड़ी पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है। ऐसे में उनके फ्रंट पर इस तरह की लेबलिंग करना आसान है, जबकि भारत में पैक्ड फूड का बड़ा मार्केट 5 रुपये और 10 रुपये की पैकेजिंग का होता है। ऐसे में न्यूट्रिशनल वैल्यू और सामग्री से जुड़ी जानकारी फ्रंट पेज पर देना काफ़ी कंपनियों के लिए मुश्किल होगा। कई खाने की चीज़ों पर जब ये जानकारी दी जाएगी तो पैकेजिंग का लगभग 80% तक का हिस्सा इसी में चला जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ पैक्ड फूड के फ्रंट पर सारी जानकारी देने से जंक फूड से होने वाले नुकसान और परेशानियों को हम दूर कर पाएंगे? भारतीय ग्राहकों पर इसका जो असर है और उन्हें इससे क्या फायदा होगा, इस सबसे बड़ा सवाल यह है कि FSSAI की फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पॉलिसी अगर लागू हो भी जाती है तो क्या ये बच्चों को जंक फूड से होने वाली समस्या या बीमारियों से बचा पाएगी? एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अभिजीत कुंडू का यह मानना है कि अधिकतर भारतीय पैक्ड फूड को लेकर उतने हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होते। हम में से खुद कई लोग ऐसे हैं जो पैक्ड फूड के पीछे दी गई जानकारियों को पढ़कर कभी नहीं देखते, सिवाय एक्सपायरी डेट के। बहुत सारे लोग तो एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते। ऐसे में पैकेजिंग में ये बदलाव कितना असर लाएगा ये देखना होगा। उनका कहना है कि असल में बदलाव ग्राहकों का रवैया बदलने से आएगा, यानी कि आप और हम जब जागरूक होंगे, जब वो इस बात का ख्याल करना शुरू कर देंगे कि हमारे बच्चे असल में क्या खा रहे हैं। वहीं कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस बारे में कदम उठाना शुरू कर दिया है, जो उनके वैश्विक परिचालन का हिस्सा है। कुंडू ने कहा है कि कुछ साल पहले वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए बनाए गए चिन्ह से बाजार में काफ़ी बदलाव आया। ऐसे में FSSAI का ये कदम भी क्रांतिकारी हो सकता है। अगर सभी पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो ये संभव है। हाल ही में FSSAI ने वीगन लोगों के लिए भी एक नया सिंबल जारी किया है।